दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के माध्यम से ईपीएफओ में ईओ, एओ और एपीएफसी के पदों पर भर्ती आने वाली है। और सबसे खास बात, इस भर्ती में कुल 80 पद बताए गए हैं और आवेदन प्रक्रिया 22 अगस्त 2026 से शुरू होने जा रही है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पदों की संख्या देखकर इस भर्ती को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह भर्ती यूपीएससी के माध्यम से होने और इसमें चयन प्रक्रिया में रिटन एग्जाम के साथ इंटरव्यू भी शामिल है। अब आपके मन में कई सवाल होंगे, कौन-कौन आवेदन कर सकता है? क्या सिर्फ ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार ही फॉर्म भर सकते हैं? ईओ, एओ, ये अधिकतम उम्र कितनी है? और एपीएफसी के लिए कितनी? आवेदन शुल्क कितना लगेगा? किस वर्ग के उम्मीदवारों को फीस में छूट मिलेगी? और सबसे महत्वपूर्ण, फॉर्म कब से भरे जाएंगे और अंतिम तारीख क्या है? तो अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ की इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में पदों की संख्या, योग्यता, उम्र सीमा, फीस, महत्वपूर्ण तारीख और चयन प्रक्रिया सब कुछ आसान भाषा में बताने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही सरकारी नौकरी और भर्ती की सही और आसान जानकारी के लिए हमारे चैनल विनय आसट को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ, एओ और एपीएफसी रिक्रूटमेंट 2026 की पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विनय आसट में। दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन पास है और यूपीएससी के माध्यम से सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण भर्ती की जानकारी सामने आई है। यह भर्ती यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ, एओ और एपीएफसी रिक्रूटमेंट 2026 की है। इस भर्ती के माध्यम से एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ में एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पदों पर भर्ती की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कुल पदों की। इस भर्ती में कुल 80 पद बताए गए हैं। इसमें जनरल के लिए 29 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पद, ओबीसी के लिए 18 पद, एससी के लिए 15 पद और एसटी के लिए 10 पद बताए गए हैं। अब बात करते हैं आवेदन की महत्वपूर्ण तारीखों की। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 अगस्त 2026 से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। यानी अगर आप इस भर्ती के लिए योग्य है, तो आपको 11 सितंबर से पहले अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा करना होगा। फिलहाल परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की गई है। परीक्षा की तारीख बाद में यूपीएससी द्वारा बताई जाएगी और एडमिट कार्ड भी परीक्षा से पहले जारी किया जाएगा। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹25 बताया गया है। वहीं एससी, एसटी और पीएच उम्मीदवारों के लिए शुल्क यानी शून्य कोई फीस नहीं बताई गई है। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस भर्ती के लिए योग्यता क्या है? दोस्तों, ईओ, एओ यानी एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और एपीएफसी यानी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, दोनों पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर्स डिग्री यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसलिए अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप अपनी उम्र और बाकी पात्रता शर्तों को देखकर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की। उम्र की गणना 11 सितंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है। ईओएओ पद के लिए अधिकतम उम्र 30 वर्ष, जबकि एपीएफसी पद के लिए अधिकतम उम्र 35 वर्ष बताई गई है। इसके अलावा आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को यूपीएससी के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इस भर्ती में उम्मीदवारों को चयन केवल एक परीक्षा के आधार पर नहीं होगा। चयन प्रक्रिया में रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन शामिल है। यानी अगर आप इस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी से तैयारी शुरू करना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए योग्य हैं, वे आवेदन होने के बाद यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। खासकर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, कैटेगरी, डॉक्यूमेंट और बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशन जरूर चेक करें। दोस्तों, आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप योग्य है, तो समय रहते आवेदन पूरा कर दें, ताकि आखिरी समय में वेबसाइट या पेमेंट से जुड़ी किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। एक जरूरी बात और, यहाँ दी गई जानकारी आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई भर्ती विवरण के आधार पर है। आवेदन करने से पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से सभी जानकारी जरूर कंफर्म करें, क्योंकि अंतिम और मान्य नियम वही होंगे जो आधिकारिक अधिसूचना में दिए जाएंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर जल्दी से पूरी जानकारी याद कर लीजिए। यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ, एओ और एपीएफसी रिक्रूटमेंट 2026। कुल पद 80। आवेदन शुरू 22 अगस्त 2026। अंतिम तारीख 11 सितंबर 2026। ईओएओ की अधिकतम उम्र 30 वर्ष, एपीएफसी की अधिकतम उम्र 35 वर्ष। योग्यता ग्रेजुएशन और चयन प्रक्रिया में रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू प्रमुख चरण है। अगर आप भी इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप ईओएओ के लिए फॉर्म भरेंगे या एपीएफसी के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सरकारी नौकरी, भर्ती और परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए विनय आसट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण भर्ती की जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।